भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन सुशील कुमार शिंदे के उस बयान के खिलाफ इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं और हम वो आपके सामने रख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। ये दिल्ली, लखनऊ और गुवाहाटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। और जब सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह मैदान में कूदे, इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने, तो एक ही मांग की, वो ये कि सुशील कुमार शिंदे को बर्खास्त किया जाए। और जब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो विरोध प्रदर्शन है वो रुकेगा नहीं। तो शिंदे के उस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को भगवा से जोड़ दिया था। उसके बाद से न सिर्फ बीजेपी बल्कि कई हलकों से विरोध की आवाजें उठी। लेकिन जब राजनाथ सिंह ने अब पदभार संभाला अध्यक्ष का, बीजेपी अध्यक्ष का, तो उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा। हम आपको 3 शहरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, हम और जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु, चंडीगढ़ और भोपाल, ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ में जो कार्यकर्ता हैं, जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन पर पानी की बौछारें भी की गई उन्हें रोकने के लिए। लेकिन इसके बावजूद सब आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी स्थानीय नेता हैं, जहां पर भी बड़े नाम हैं, बड़े नेता मौजूद हैं, वो सब इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। ये एक दिन का विरोध प्रदर्शन नहीं है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि यह विरोध प्रदर्शन आज शुरू हुआ है, लेकिन जाकर थमेगा तब जब सुशील कुमार शिंदे को बर्खास्त किया जाता है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुशील कुमार शिंदे से भी पूछने की कोशिश की गई कि क्या वो अपने बयान पर कोई सफाई देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ना कहा। कांग्रेस ने अपने आप को अलग जरूर कर लिया था सुशील कुमार शिंदे के बयान से, उससे किनारा कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन जो बीजेपी का चल रहा है, उस पर उनकी टिप्पणी तल्ख ही है। उनका यही मानना है कि बीजेपी अपने घर में जो गड़बड़ी चल रही है, उसे छुपाने के लिए इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनकी मर्जी है वजह से राजनाथ सिंह ने कल ही बीजेपी अध्यक्ष, हम आपको सीधे जंतर मंतर लिए चलते हैं। राजनाथ सिंह भी यहां पर लोगों से मुखातिब हुए थे। हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ, अगर हम राजनाथ सिंह के सामने जो आगे का रास्ता है उसके बारे में बात करें, तो ये पहली कसौटी है। अध्यक्ष पद संभालते ही उन्होंने कह दिया था कि कल से आंदोलन होगा, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, और यह पहली कसौटी है कि इसमें वो कितने कामयाब होते हैं, किस तरह से वो घेर पाते हैं सरकार को। अमिताभ, देखिए, 2 चीजें साफ है यहां पर। बीजेपी मिशन 2014 की तैयारी में है। महंगाई के मुद्दे को बीजेपी भुला नहीं पा रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को पार्टी भुला नहीं पा रही है, राम मंदिर एजेंडा पर नहीं है। ऐसे में शिंदे ने एक ऐसा मुद्दा पार्टी को दे दिया है जो भावनात्मक भी है और उनकी विचारधारा से भी जुड़ा हुआ है। शायद यही कारण है कि पार्टी मिशन 2014 की तैयारी में इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सुषमा स्वराज ने जो सीधे सीधे कहा है, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी इससे चुप्पी नहीं साध सकते, वो माफी मांगे, क्योंकि उनके मंत्री, उनके महासचिव, कांग्रेस के तमाम लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें मुख्य विपक्षी दल को आतंकवादी करार दिया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय फोरम में, इंटरनेशनल फोरम में इस बात को बार बार संकेत देने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर है शिंदे की बर्खास्तगी की मांग हो रही है। राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि सड़क पर तो लड़ाई चली रही है, संसद में भी यह मुद्दा उठाया जाएगा। तो जाहिर है मिशन 2014 की यह तैयारी है, भावनात्मक मुद्दा भी है जो कि संघ और बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तभी पार्टी इसको जोर शोर से उठा रही है। और लगता नहीं है कि फिलहाल इस मामले पर पार्टी शांत होने वाली। अमिताभ, ऐसे में हम राजनाथ सिंह की सफलता क्या मानेंगे? क्या सुशील कुमार शिंदे को अगर बर्खास्त किया जाता है या वाकई उनका इस्तीफा होता है, वो उनके लिए सफलता होगी, या फिर अगर वो सिर्फ लामबंद कर लेते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, एक नया जोश भर देते हैं, कांग्रेस को उस हिसाब से सिर्फ कॉर्नर करने में कामयाब हो जाते हैं, वो उनके लिए एक बड़ी सफलता होगी? क्योंकि ये पहली चुनौती है जिसे उन्होंने खुद स्वीकारा है। देखिए, दो चीजें हैं यहां पर। राजनाथ की पहली रैली थी यहां पर, कल उन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। यहां पार्टी ऑफिस तक, पार्टी कार्यालय तक अभी तक नहीं गए हैं अपना काम काज शुरू करने के लिए, लेकिन पहली रैली में आए हैं, क्योंकि ऐसा मुद्दा है जहां सीधे सीधे संघ को निशाना बनाया गया है। संघ से राजनाथ भी काफी करीबी बताए जाते हैं, गडकरी भी काफी करीबी थे। संघ और बीजेपी के बीच उनको तालमेल बनाना है, तो एक ऐसा मुद्दा है शिंदे ने उठाया है, सीधे सीधे संघ को निशाने पर रखा है। आतंकवाद की ट्रेनिंग की बात की है संघ के कैंपों में। तो ऐसा है कि जो नेता बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे यहां पर, और बार बार ये बयान दे रहे थे कि जो संघ है, संघ की शाखाओं में
में ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। बार बार बीजेपी यही कोशिश कर रही थी और पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा, अगर किसी पुराने लोगों को जो संघ से कभी जुड़े रहे हो उनका नाम जोड़कर संघ को बदनाम करने की साजिश की जाती है या फिर बीजेपी को जोड़ा जाता है तो बीजेपी कहीं से चुप नहीं बैठने वाली और इस मुद्दे को संसद में भी उठाएगी। तो जाहिर है शिंदे ने बयान देकर बीजेपी को एक ऐसा मौका दे दिया है जो कांग्रेस के लिए गले से निकलना, भले ही जनार्दन द्विवेदी ने बयान दिया हो, अपने आप को इस मुद्दे से अलग किया हो, पार्टी के महासचिव हैं, वो 10 जनपद के करीबी भी माने जाते हैं, उनके बयान के बावजूद कम से कम बीजेपी शांत नहीं होने वाली है। उनका कहना है शिंदे को हटा देना चाहिए, शिंदे को डिसमिस कर देना चाहिए, सैक कर देना चाहिए। तो जाहिर है अब लड़ाई बीजेपी सड़क पर और संसद पर दोनों में लड़ेगी। बहुत शुक्रिया अमिताभ सिन्हा हमें जानकारी देने के लिए।